से अभिन्न हो। इसलिए ज्ञानी पर का कर्ता भोक्ता नहीं होता। हाँ, कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है। जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले है, किंतु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना ये उपाय है। तात्पर्य वृत्ति गाथा हो गई थी। आइए अब गाथा नंबर 319। अब इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं। न विकुवै न विवेई नाणी कम्माइं बहु पयाराइं जानै पुण्यकम फलम बंधम पुण्यम च पावम च करता नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहु भांति को बस जानता ये बंध त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। ज्ञानी करता नहीं है और भोगता नहीं है। किसको? के अनेक प्रकार के कर्म को। ज्ञानी ना तो करता है ना भोगता है। क्या होता है फिर? बस जानता। क्या जानता है? कि बंध को जानता है और कर्म फल जो शुभ और अशुभ है उसको जानता है। यानी ना तो बंध को करता और ना कर्म के फल को भोगता है, बस ये जानता है। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को, क्योंकि हम उद्गल कर्मों की बात है, जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म हैं वो पौद्गलिक कर्म है। ज्ञानी उनको करता नहीं है और ना भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को और कर्म फल को, बंध भी दो तरह का, पुण्य बंध और कर्म का फल भी दो प्रकार का, पुण्य रूप और पाप रूप। तो ना तो करता है ना भोगता है। करता नहीं है कि कर नहीं सकता। हाँ जी, करता नहीं है या कर नहीं सकता? कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा समझ में आ गया उसको, इसलिए वो ज्ञानी है। अच्छा, अज्ञानी कर सकता है क्या? कर नहीं सकता, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आई, इसलिए अज्ञानी है। कर तो कोई भी नहीं सकते है। हाँ, अज्ञानी मानता है। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है। भाषा टीका। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से, पेज नंबर 736। देखो, चेतना दो प्रकार की, ध्यान से समझना। एक तो ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। क्या? एक तो ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। ठीक है? अथवा ज्ञान चेतना कहो या शुद्ध चेतना कहो एक बात है, और अज्ञान चेतना कहो है या अशुद्ध चेतना कहो, समझ में आए? एक बात है। तो जो अशुद्ध चेतना है, अज्ञान चेतना है, वो दो प्रकार की। कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना क्या है? कि जो चेतना पर द्रव्य को मैं करूं इस भाव रूप परिणमित हुई, समझ में आया? पर द्रव्य को कर तो नहीं सकते, लेकिन करूं ऐसे मिथ्या भाव रूप परिणमित हुई, उस चेतना को कहते हैं कर्म चेतना, करने रूप चेतना। और कर्म फल चेतना
कि जो सुख दुख अनुभव करने रूप चेतना हुई वो हुई कर्म फल चेतना। तो बताया था ना पीछे एक दिन, एक इंद्रिय के तो मात्र कर्म फल चेतना ही है, क्योंकि उसके ज्ञान आदि की इतनी हीनता है कि उसको तो जैसा कर्म के उदय में जैसा भी फल होता है सुख दुख रूप, बस उसको भोगता है, उसको करने रूप विशेष भाव नहीं हो। लेकिन एक इंद्रिय से ऊपर बढ़ते हैं तो उनके कर्म चेतना भी चालू हो जाती है। कर्म फल चेतना तो है ही, कर्म चेतना भी चालू हो जाती है। लेकिन जो जीव सैनी पंचेंद्रिय होकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अब उसके कर्म चेतना और कर्म फल चेतना श्रद्धा अपेक्षा तो निमट जाती है, ज्ञान चेतना है। लेकिन अभी परिणमन रूप कर्म चेतना और कर्म फल चेतना जब तक कसाय से रहित नहीं हो जाता, अथवा तो ऐसा कह लें कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उसको ये मौजूद रहती है। जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं होता तब तक अज्ञान चेतना रहती है। समझ में आया? नहीं आया? देखो ज्ञान, हम यहाँ ज्ञान चेतना किसको कह रहे हैं? हम यहाँ सम्यक ज्ञान को कह रहे हैं। देखो चेतना तो सब में है, भले ही वो अज्ञान रूप हो रहा हो चाहे ज्ञान रूप हो रहा हो, लेकिन चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना प्रारंभ हो जाती है। चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना प्रारंभ हो जाती है, जिसको आप कह रहे हैं अंश प्रकट हो गया, और धीरे 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 बढ़ती जाती है। और पूर्ण ज्ञान चेतना माने पूर्ण केवल ज्ञान वो 13वें गुण स्थान में हुआ, अरहंत दशा में। तो वास्तव में वहाँ हुई पूर्ण ज्ञान चेतना। पीछे हमने पढ़ा था ना एक दिन ये द्रव्य संग्रह और पंचास्ती काय में से, तब भी यही आया था। 13वें गुण स्थान में वो पूरे ज्ञान चेतना हो, लेकिन उसका उद्घाटन चौथे गुण स्थान से ही हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी को कर्म चेतना नहीं है, ज्ञानी को कर्म चेतना नहीं है, इसलिए वो स्वयं अकर्ता है। लेकिन अब यहाँ ज्ञानी कौन सा पकड़े? बात ये है, ज्ञानी कौन से गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है? हाँ जी, चौथे से ज्ञानी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आप कौन से ज्ञानी की कह रहे हो, चौथे वाले कि 13वें वाले? क्योंकि 13वें वाले में तो समझ में आ रहा है कि कर्म चेतना नहीं है, लेकिन जो चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी है उसके कर्म चेतना है कि नहीं है, ये बताइए। क्या करने रूप भाव होता है नहीं होता है? उसको भाव तो होता है, तो है तो कर्म चेतना, लेकिन मिथ्यात्व के साथ जैसी थी, अज्ञान रूप जो थी वैसी कर्म चेतना नहीं। वो हे को हे जानता है, हे को हे मानता है। बताइए जहाँ तो आप जो बताइए अशुद्ध जो आओ, एक बताइए शुद्ध चेतना, एक अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ये अशुद्ध चेतना है, क्योंकि जो शुद्ध हो गए उनके कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती, एक अकेली ज्ञान चेतना होती। तो 13वें गुण स्थान से कर्म और कर्म फल चेतना नहीं है, अकेली ज्ञान चेतना है। चौथे गुण स्थान वाले के ज्ञान चेतना का प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी परिणमन रूप कर्म और कर्म फल चेतना है। लेकिन अगर श्रद्धा की अपेक्षा बात करें तो जैसी मिथ्या ज्ञान के अज्ञानी के होती थी, वैसी इसको कर्म में कि मैं करूं ऐसी मिथ्या श्रद्धा नहीं है। इसलिए हम चौथे गुण स्थान में भी कहते हैं कि उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं है, क्योंकि वो तो अपने एक चेतन स्वभाव को चेतता है, वो अपनी ज्ञान चेतना को चेतता है। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान चेतना वाला कहा और अज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाला कहा। उदाहरण बताऊं? तो मेरे दुकान पे जाना है और माल को बेचना है, ठीक है, कौन सी चेतना है? माल बेचना है, कर्म चेतना। तो मेरा माल बिक जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, बढ़िया पकड़ लिया। मेरा सारा माल बिक जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। समझ में आया? आज घर पे छोले चावल बनाने हैं, कौन सी चेतना? कर्म चेतना। और बच्चे कहते हैं तो बहुत मज़ा आएगा।
तो वो कौन सी चेतना का फीलिंग कर रहे हैं? अच्छा बताओ, ये आत्मा छोले चावल बनाएगा कि छोले चावल खाएगा कि उनका ज्ञान करेगा? ज्ञान करेगा। करेगा तो ज्ञान, लेकिन मानता क्या है? या तो मैं बनाऊंगा या तो मैं खाऊंगा। और भैया ना बनाएगा ना खाएगा, तू जानेगा। ये सब शरीर की क्रियाएं होंगी, लेकिन इस बात का उसको इल्म नहीं है, उसकी भाव वासना नहीं है, इसलिए उसके अज्ञान चेतना। और ज्ञानी को वो भी खाएगा भी बनाएगा भी, लेकिन ये होते हुए भी उसके ज्ञान चेतना। समझ में आया क्या अंतर है? तो उसको खबर है कि राग आ रहा है बनाने का खाने का, लेकिन फिर भी ये राग दुख रूप है, मैं तो जानने रूप वस्तु हूँ। आ रही भाई सब बात समझ में? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। आज मुझे प्रवचन करना है, कौन सी चेतना है? और इतना बढ़िया करना है कि सबका मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। नहीं जी, ऐसा थोड़ी हर बार कर्म के बाद कर्म फल ही होगी। माने मेरी दृष्टि काय पे है तो बहुत बढ़िया प्रवचन करना है। करना है। हाँ, माने ऐसा जोरदार करना है कि इनके मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, लेकिन करने रूप बुद्धि है ना। हाँ, अगर मैं करूँ कि ऐसा प्रवचन करूँ तो मुझे मजा आ जाए, मैंने सुख दुख फेल करना उसका, ये भी सब है अज्ञान रूप चेतना। प्रवचन करने का भाव ये ज्ञान चेतना नहीं है, ये भी अज्ञान चेतना है, कर्म रूप चेतना है। और स्वाध्याय करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा। कि कैसा मज़ा आएगा कि विषय संबंधी अगर मज़ा ले रहा है तो वो कर्म के फल को ही चेत रहा है। हाँ, इससे भिन्न पढ़कर अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगा जाए और वो आनंद हो तो वो कर्म फल चेतना नहीं हो, तो ज्ञान चेतना है। समझ में आया? चले आगे, समझ में आ गया बच्चों को? कर्म माने करने रूप, कर्म फल माने भोगने रूप, और ना करने रूप ना भोगने रूप, ज्ञाता मात्र, वो ज्ञान चेतना। तो कौन सी चेतना अच्छी है? ज्ञान चेतना। तो हमें अब ज्ञानी माने जान, उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं होना। अपनी मान्यता से तो ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। ज्ञानी को कह रहे हैं देखो, क्योंकि ज्ञानी को अपने ज्ञान में ज्ञात है कि मैं क्या चीज़ हूँ, अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है। और कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। कर्म चेतना कर्तापने को बता रही है और कर्म फल चेतना भोक्तापने को बता रही है। इसलिए वह कर्म को ना तो करता है ना भोगता है, किंतु ज्ञान चेतनामय होने से मात्र ज्ञाता ही है। इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है। अब निरुपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञानी, तात्पर्य वृत्ति की टीका है इसी की 737 नंबर पेज पर। निरुपराग क्या होता है? निरुपराग पहले उपराग समझ लो। उपराग क्या होता है? उपराग कोई उदाहरण ख्याल में आया था पीछे? उपराग, उपरक्त, स्फटिक मणि का उदाहरण आया था। उसके नीचे अगर लाल फूल लगाया तो मणि कैसे रंग की हो जाती है? हो जाती है कि सिर्फ दिखाई देती है? होती नहीं, होती नहीं तो फिर दिखाई क्यों देती है? देखो झलक आ रही है,
जो लाल फूल है उस लाल फूल की झलक लाल फूल में रहेगी कि मणि में आ जाएगी? हाँ जी, तो लाल फूल की झलक लाल फूल को छोड़कर तो मतलब उसमें भी रहेगी और उसमें भी आ जाएगी। एक माने आप ये कह रहे हो ये तो द्विक्रियावाद हो गया, एक कर्ता और उसकी दो क्रियाएं, अपनी भी क्रिया को कर रहा है, अपनी भी चमक को, और उसकी भी चमक को कर रहा है। आईने की तरह हुआ। ये तो उदाहरण है, लेकिन आप समझ लेना फूल का जो कुछ भी है फूल में रहता है। जैसा बाहर में फूल है उसके निमित्त से स्फटिक मणि स्वयं जैसा उसका रंग है हूबहू बिल्कुल वैसे रंग रूप परिणमित होती है अपनी शक्ति से। अगर फूल के कारण हो तो पत्थर रखो, पत्थर क्यों नहीं लाल होता? क्योंकि पत्थर में लाल होने की योग्यता नहीं है और स्फटिक मणि में लाल होने की योग्यता है, इसलिए वो लाल हुई है। तो उतने समय जब तक वो लाल फूल नज़दीक है उतने समय वो लाल हुई है, लेकिन लाल होने पर भी उसका एक ऐसा स्वभाव है कि जो अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ती। लेकिन वो स्वभाव कैसा है कि जब लाल फूल हटेगा तो वो वापस अपने स्वभाव में आ जाएगी। कब आएगी? हाँ, लाल फूल के लगे लगे आ सकती है क्या स्वभाव में? समझ गए? तो उसको कहते हैं उपरक्त। तो वो जो मणि है स्फटिक मणि, वो जो लाल है वो उपराग है, उपाधिकृत है। वो अपने आप स्वयं अपने स्वभाव से लाल नहीं हुई। लाल रंग की उपाधि हुई तो वो लाल हुई, इसका नाम है वो उपराग है। ऐसे ही जीव रागी द्वेषी हुआ लेकिन अपने स्वभाव से ही नहीं हो गया, कर्म के उदय का निमित्त है, उसकी उपाधि से जीव रागी द्वेषी हुआ है। तो कर्म की उपाधि मिटेगी तो ये जीव भी राग द्वेष से रहित अपने स्वभाव रूप प्रकट होगा, जैसे वो स्फटिक मणि। तो यानी वो रागादि भाव वो उपराग है। और यहाँ कह रहे हैं निरुपराग। निरुपराग माने उपराग से रहित, यानी शुद्ध शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञानी ना तो कर्म करता है और ना कर्म को भोगता है। कौन, किस ज्ञानी की बात कर रहे हैं? निरुपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञानी, वो ना कर्म को करता है ना भोगता है, क्योंकि उसको कर्म से भेद विज्ञान है। सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति पने के बल से, त्रिगुप्ति कौन सी होती है? तो ये जो गुप्ति है ये मन वचन काय का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? गुप्ति रूप रहना ये आत्मा का धर्म है या मन वचन काय का धर्म है? आप कह रहे हो ना गुप्ति तीन है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो वचन पुद्गल, काया पुद्गल और जो द्रव्य मन है वो भी पुद्गल। तो गुप्ति भी पुद्गल हो गई, लेकिन गुप्ति तो पुद्गल नहीं है, वो तो जीव का भाव है। ठीक है, और वो वीतराग भाव है, शुद्ध भाव में लिया। कर्म के निर्जरा का कारण है, कहाँ लिखा? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। कि अज्ञानी करोड़ों जन्मों में तप कर करके जितने कर्मों के निर्जरा करता है, ज्ञानी एक क्षण में त्रिगुप्ति के बल से। तो गुप्ति क्या है? देखो गुप्ति क्या है? मन वचन काय इनके माध्यम से अपनी गुप्ति भंग होती थी। गुप्ति माने कि जीव अपने स्वरूप में लीन रहे, लेकिन वो मन से डिस्टर्ब होता था। इसका उपयोग मन के द्वारा बाहर जाता था, वचन के द्वारा बाहर जाता है, काया की चेष्टा के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, तो गुप्ति का मतलब क्या है
कि जो मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काया के निमित्त से इसका उपयोग परद्रव्य की तरफ जाया करता था, अब वो नहीं जाता, तो इसको कहते हैं मन गुप्ति। यानी उपयोग मन से बाहर नहीं जा रहा, मन बंद है। वचन गुप्ति, गुप्ति माने ताला होता है ना, गुप्ति ताला। काय गुप्ति माने काया से भी हटकर अपने स्वरूप में गुप्त हो गया। तो मन वचन काय गुप्ति इसलिए कह रहे हैं, बाकी गुप्ति मन की नहीं है, वचन की नहीं है, काया की नहीं है, आत्मा की। आत्मा का उपयोग जो इन 3 द्वारों से बाहर जाता था तो वो आश्रव बंध का कारण होता था। अब वो इन 3 द्वारों से बाहर न जाकर अपने स्वरूप में मस्त हुआ, ठीक है, तो बंध नहीं हुआ, कर्म की निर्जरा हुई। तो सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ती पने थे। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ती पने के बल से ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट माने देखे हुए, श्रुत माने सुने हुए, अनुभूत माने अनुभूति किए हुए, भोग आकांक्षा रूप, भोगों की आकांक्षा रूप, निदान, बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से रहित होने से, अनंत ज्ञान, सुख, दर्शन, वीर्य स्वरूप के आलंबन से भरित अवस्था, पूर्ण अवस्था वाली निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति, जो ज्ञानावरणी के 5 भेद, दर्शनावरणी के 9 भेद, ये है उत्तर प्रकृति है। इन कर्मों को निश्चय से न करता और न तन्मय होकर भोगता। देखो बीच में बहुत सारी बात आई है, इसमें 3-4 लाइनें हमने जल्दी से पढ़ दी ना, विशेषताएं। ये जल्दी से पढ़ने की नहीं है, समझने की है। ये ज्ञानी के विशेषण है, ज्ञानी कैसा है। तो वो कर्मों को ना तो करता ना भोगता, लेकिन ज्ञानी कैसा है वो समझ लो। त्रिगुप्ती पने के बल से, ठीक है, पहला विशेषण क्या बता रहे हैं कि त्रिगुप्ती पने के बल से उसकी ताकत है, काहे की कि स्वरूप में गुप्त हुआ। ख्याति, पूजा, लाभ, देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, जो भोग हैं उनकी आकांक्षा रूप निदान बंध, बांधता है ना जी कि भोगे जो भोग पहले वो फिर से मिल जावे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये सब क्या है कि देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए, सुना भी ना किसी ने, अच्छा सब इतना बढ़िया ऐसा होता है, काश हमारे भी ऐसा हो जाए। सिर्फ सुन के भी भोगों की आकांक्षा का निदान बंद करता है, देखकर भी करता है और भोग कर तो करता ही है। समस्त परद्रव्य के अवलंबन से रहित होने से, तो ये क्या था, ये परद्रव्य के अवलंबन रूप था क्या कि निदान बंद आदि करना। तो इनसे रहित होने से अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत बल स्वरूप ऐसे आत्मा के आलंबन से पूर्ण निर्विकल्प दशा में स्थित ज्ञानी, ठीक है, जो पूरी तरह अपने स्वरूप में लीन हो गया, वो सारे कर्मों की क्या करता है, निर्जरा करता है। माने वो कर्मों के बंध को तो नहीं करता, ठीक है, और न उनके फल को भोगता। तो क्या करता है फिर, वो कर्मों की निर्जरा करता है। आज ये बात याद रखना, कल हम पूछेंगे इसको, मुझे याद दिलाना। आज हम उस पर विश्लेषण नहीं कर रहे। अभी हमने क्या सीखा कि कर्म को ना तो करता और ना, लेकिन स्वरूप में गुप्त होता है, तो कर्मों की निर्जरा करता है। ये बात कल याद दिलाना। यहाँ तो बात वही बनेगी ना फिर, त्रिगुप्ती पने के बल से ऊपर के गुण स्थानों की बात है, तो कर्म को स्वरूप की बात है ना, स्वरूप के आलंबन से, स्वरूप के आलंबन से। ऐसा स्वरूप है ना जीव का, अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप के आलंबन से। अरे वो तो बल तो उसके पहले ही आएगा, तभी तो वो अनंत दशा प्रकट होगी। माने शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं वही तो त्रिगुप्ती के धारी हैं, है ना। तो थोड़ा सा अंतर है। जैसे नाचार्य
थोड़े से ऊपर के लेवल पे जाके बात करते हैं, वो मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं, और अमृत चंद्राचार्य चौथे गुण स्थान से भी उस बात को लेके चलते हैं, है ना। वो तो अपने ऊपर है। अमृत चंद्राचार्य, उनके सामने कोई गृहस्थ बैठा होगा और जयसेनाचार्य के सामने कोई मुनि बैठे होंगे समझाने के लिए। तो कल फिर एक बार दोबारा लेंगे, आज कल फिर एक बार दोबारा ले लेंगे इसको। आप देखो पूछने वाले चाहिए, ठीक है। मुझे तो बताने में मज़ा आता है क्योंकि उसमें मेरे उपयोग की और सूक्ष्मता बनती है। अभी उपयोग इधर उधर जा रहा हो, ऑफिस में अटका रह गया हो, पूरी तरह यहाँ नहीं आ पाता, लेकिन जब आप प्रश्न पूछोगे तो मेरा उपयोग वहाँ से हटके फिर यहाँ, और मुझे भी फिर फायदा होता है उसका। तो आप चिंता मत करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछो, लेकिन आप पूछोगे ही नहीं। वो कहते हैं ना, रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। समझ में आया? हाँ। तो पूर्ण ऐसी निर्विकल्प समाधि में स्थित जो ज्ञानी जीव है, वो ज्ञानी जीव जो मूल कर्म की प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण आदि, और जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उन कर्मों को निश्चय से ना तो करता है और न तन्मय होकर भोगता है। तो फिर क्या करता है? परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर। कौन से सुख में? जो अपने स्वरूप की भावना है। भावना माने परिणमना है, खाली भावना खोखली सुखी भावना नहीं। भावना का मतलब होता है उस रूप परिणमित होना। तो अपना जो स्वरूप है, उस रूप परिणमित होने से जो सुख उत्पन्न हुआ, वो सुख होता है तृप्तिदायक। इंद्रियों का सुख अतृप्तिकारक है, तृष्णा को और बढ़ा देता है। जैसे लोग कहते हैं खारा पानी पियो तो प्यास तो बुझती नहीं और भयंकर तृष्णा पैदा हो जाती है। तो उसी प्रकार ये जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय के भोग हैं, ये तृप्ति करने वाले नहीं हैं, ये और ज़्यादा तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो पहले कहा ना कि वो ख्याति पूजा लाभ देखे सुने भोगे इनसे रहित है। और किससे सहित है? स्वरूप की भावना से सहित है। फिर ज्ञानावरण आदि इन कर्मों को निश्चय से ना तो करता और न तन्मय होकर होगा। तो फिर क्या करता है? परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से जानता ही है। क्या जानता है? सुख दुख स्वरूप कर्म फल को। कर्म का फल दो ही रूप तो है, या तो सुख रूप, देखो नाम सुख, काम दुख। नाम तो उस कर्म के फल का सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। जो इंद्रिय सुख है, सुख नहीं दुख है। आकुलता बढ़ाने वाला है, तृष्णा को बढ़ाने वाला है। देवगति में होके आए आप कभी? ख्याल नहीं है, लेकिन होके तो आए होंगे। वहाँ क्या कमी रह गई होगी भोगों में, लेकिन आज भी कोई भूखे नंगे। देवगति में इतने भोग मिले, आपको पता है? वो कहते हैं कि कितने 10,000 हाथियों का बल है ना, उसके बराबर मोटा मोटा एक चक्रवर्ती में समझ लो, मोटा मोटा ऐसे ही है। वो तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके अंडर में होते हैं। जैसे वो तो तीर्थंकर तक कर करके फिर ऐसे बहुत बड़ा है, मोटा मोटा समझ लो। फिर चक्रवर्तियों से ज़्यादा सामर्थ्य व्यंतर की, फिर व्यंतर से ज़्यादा ऊपर, और उसके ऊपर के जो देव है उसकी, उससे ज़्यादा इंद्र की। ऐसे है ना सामर्थ्य। बात इसलिए हो गई कि किस बात पे मैं उदाहरण दे रहा था। हाँ, देव से होके आए हैं ना। तो आप सोचो देव की कितनी सामर्थ्य और कितना वैभव, जब वहाँ ये पेट नहीं भरा, ठीक है। तो मनुष्य पर्याय में कुछ है जो हम यहाँ से मतलब लगे हुए हैं, तो मेहनत करना बेकार है, तो कुछ है ही नहीं। वो है ना चक्रवर्ती, हाँ
कि मैंने उदधि पीकर भी प्यास नहीं बुझी और बूंद पीकर भी और ओस पी के दिन जिया। ऐसी भी पर्याय में गया कि सिर्फ ओस की बूंद मिली और फिर भी वहाँ जीवन यापन कर लिया। और ऐसी भी पर्याय गई कि सागरों के सागर पी गए लेकिन प्यास ना बुझे। कहाँ पर है ऐसी जगह? नरकों में। मिलता है पीने को एक बूंद पानी, फिर भी जीवन तो चलता है। देवगति में भोगों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी तृष्णा तो पूरी बनी रहती है, अतृप्ति रहती है, खेद खिन्न रहता है। समझ में आया? क्योंकि इसको पता नहीं है कि सुख तो भीतर में है, ढूंढ रहा है बाहर में, कहाँ से मिलेगा। परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल फिर इसकी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, कि परमात्मा भावना से जो सुख उत्पन्न होता है वो सच्चा सुख है। और वो सुख कैसा है कि तृप्तिदायक है। कैसा है? तृप्तिदायक। वास्तव में तो वही सुख है जो आपको तृप्ति उत्पन्न करे। जो आपको तृप्ति उत्पन्न नहीं करे वो सुख कैसा? वस्तु स्वरूप से जानता है। ज्ञानी क्या करता है कि जानता ही है, न करता है न भोगता है। क्या जानता है? सुख दुख स्वरूप कर्म फल को, प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले बंध को, तथा साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को। ठीक है, इन सब कर्मों को, और इनसे विपरीत जो अशुभ कर्म हैं उनको भी मात्र जानता है, करता नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है 320 नंबर की गाथा, उसकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। 319 का भी कुछ देख लेंगे वापस। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, छानवे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को।